લાવવાની પછી એમ તો બરાબર બરાબર પેલાની એડવાન્સ તો આપણે આપવા तो ये जो है, ये वाला वायर जो जा रहा है, ये वाला मीटर का वायर है, और ये हेड लैम्प का है प्लग, और ये साइड लाइट का प्लग है। अभी इसको ओपन करेंगे हम बराबर इस तरह। ओके, ये कपड़े से थोड़ा ग्रिप मिलेगा, तो ग्रिप मिलती है तो उससे आसानी से खुल जाता है बराबर। कपड़े से ट्राई कर सकते हो। ओपन कर लो सही से। व्हील के साइड से अभी ओपन करेंगे हम। ये वाला स्क्रू ओपन करेंगे बराबर, तो इसे ओपन कर लो। स्क्रू वगैरह सारा कुछ संभाल के रखो सही जगह पे, वरना अगर खो गया तो प्रॉब्लम हो सकती है बहुत बराबर। इसका ये केबल है तो इसके अंदर जाता है, और ये केबल घूमता है बराबर। इस तरह का है केबल, तो ये गोल गोल घूमता है। आगे का जो व्हील होता है वो इस वायर को घुमाता है, और ये वायर जो है इस मीटर के अंदर जो होता है तो उस मैकेनिज्म को घुमाता है। तो इस केबल को सही से घुमना चाहिए। आगे का व्हील घुमा के चेक करते हैं कि ये वाला घूमता है यहाँ से। अगर घूमता है तो इसके अंदर मीटर का जो मैकेनिज्म है उसमें प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर अगर ये नहीं घूमता तो इस केबल को या फिर नीचे का जो आगे के व्हील में जो मैकेनिज्म होता है उसको सही करना पड़ेगा। ये घूम रहा है बराबर, यहाँ पे नहीं घूम रहा, देख सकते हो यहाँ पर चालू है। तो अभी यहाँ से सही करेंगे इसको हम। ओके, इसकी मदद से इसको बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। अभी बोल्ट तो खुल गया है, पर ये थोड़ा स्टक हो चुका है अंदर। बहुत मुश्किल से निकला भाई। देखो इसकी हालत देखो, ये निकला अंदर से। देखो ये केबल है इसका, और मतलब ये अंदर का जो पूरा तार ही टूट चुका है। ये जो बीच में स्पेस होती है तो वो पिनियन में भराना होता है, तो अभी केबल नया डालना पड़ेगा अपने को। दोस्तों, पिनियन गियर की पिन भी सही से घूम नहीं रही है, मतलब बीच बीच में सही से घूम नहीं रही है, तो उसको भी चेंज करना पड़ेगा। पिनियन गियर को चेक करना पड़ेगा, तो इस व्हील को भी ओपन करना है अभी। बाहर निकल जाएगा ये। अभी वॉशर है इसका, तो ये नट 17 नंबर का है, घूम चुका है यहाँ से। ये है बोल्ट बराबर, उस तरफ नट है और इस तरफ बोल्ट है, तो ये 14 नंबर का है। पकड़ से उस तरफ से 14 नंबर के बोल्ट को होल्ड करता हूँ मैं। ओके दोस्तों, तो देखो ये है इसका, ये नट है इसका देखो, और ये व्हील है, व्हील निकल चुका है इसमें से। ये है जो राइट साइड में होता है। अभी इसको निकालेंगे और इसमें से आगे का ब्रेक शू निकलेगा, और इसका जो पिनियन है उसको भी चेक कर लेंगे कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ये है ब्रेक शू, और ये है ब्रेक शाफ्ट। सील है यहाँ पे, सील लगा हुआ जो रबर का सील होता है, देख सकते हो। ये ड्रम है, इसके अंदर ड्रम वाला जो ब्रेक होता है, तो ड्रम का ये डिश है।
तो ये वाला ऊपर की ओर रहेगा जो कि मीटर के अंदर जाएगा ये, बरोबर। और ये वाला जो हिस्सा है नीचे वाला, ये नीचे है, बरोबर। तो ये वाला हिस्सा जो पुराना था उसमें से ये वाला टूट चुका था, बरोबर। तो इस वजह से मीटर बंद हो चुका था, ये घूम नहीं रहा था। देखो ये जो इस तरह से घूम रहा है, मतलब इस तरह से घूमना चाहिए वायर। तो ये केबल अपने को 70 रुपीज़ में पड़ा है, 70 में। और TVS का जो जेन्युइन पार्ट होता है 150 से 200 रुपये के बीच में पड़ता है वो। और ये वाला सस्ते में और काफ़ी अच्छी चीज़ है, बरोबर। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो ये वाला यूज़ कर सकते हैं। आगे वाला जो कवर है उसको बिना निकाले केबल अगर रिप्लेस करना है तो ये वाला केबल जो है तो यहाँ पे लगा हुआ होता है, बरोबर। यहाँ पे ऐसे लगा हुआ होता है, होल्डर है केबल का, और एक दूसरा होल्डर है यहाँ पे, यहाँ अंदर, बरोबर। 2 होल्डर है, तो दोनों होल्डर से ये वायर गुजरता है, बरोबर। दोनों, ये वाला भी, तो यहाँ से भी निकाल लो ऊपर करके, और यहाँ से भी ऐसे ऊपर करके बाहर निकाल लो, बरोबर। इसमें से भी मैंने निकाल लिया इसको। और अभी इसको नए वाले केबल का ऊपर का हिस्सा इसके साथ अटैच कर लो ऐसे, बरोबर, सेलो टेप से, और फिर ऊपर से खींच लो। ये जो है ये नवा वाला केबल है, बरोबर। नवा वाला केबल है और ये है पुराना वाला। तो हमने इसको पुराने वाले केबल से नवे वाले केबल को ऊपर खींच लिया है। ये है पुराना वाला जो निकल चुका है पूरा, देख सकते हो, बरोबर। ये पुराना वाला केबल, और इसका जो अंदर का जो मेटल का जो केबल होता है तो वो ज़रा भी मतलब स्टक हो चुका था, वो ज़रा भी हिल नहीं रहा है, देखो ज़रा भी नहीं घूम रहा है। इसको ऐसे मतलब करे तो अंदर बाहर भी नहीं हो रहा, और ऐसे रोटेट भी नहीं कर रहा, देखो, मतलब ज़रा सा भी नहीं, देखा। तो ये प्रॉब्लम थी केबल की, जो अब रिप्लेस हो चुका है। तो अभी ये वाला जो है, ये ऊपर वाला जो होल्डर है उसमें से इसको, ये नवा वाला जो केबल है इसको यहाँ से पास कर लेते हैं यहाँ से। और अभी यहाँ से पास कर लो, बराबर। और इसके अंदर जो मेटल का केबल जो होता है तो वो मैंने ऐसे ही निकाल दिया था रिप्लेस करने में, मतलब ये एक्टिविटी करने में कंफर्टेबल रहे। तो अभी ये जो मेटल का केबल होता है तो इसके अंदर इंसर्ट करके ऊपर से निकल जाएगा इजीली, और फिर अपना जो व्हील है इंसर्ट कर लेते हैं यहाँ पे। इसको इसके अंदर ऐसे बिठा दो। यहाँ से ये वाला हिस्सा जो है ख़राब हो चुका है यहाँ से, बरोबर। ओके, तो दोस्तों ये पिनियन गियर जो होता है वार्म सेट हमने नया लिया, क्योंकि इसका जो है पूरा घिस चुका है, इसके आटे जो होते हैं तो ख़राब हो चुके हैं, और ये थोड़ा स्किप कर रहा है, देखो। तो इसको अभी चेंज करेंगे, नया पिनियन इसमें इंस्टॉल करेंगे हम, तो इसको निकाल लेंगे। ये जो है ये प्लास्टिक का है जो ऊपर लगता है, और ये भी प्लास्टिक का है, इसमें इसके अंदर मेटल का है, बरोबर। तो ये शायद सही हो सकता है, तो चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों बरोबर घूम रहा है, बरोबर, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे, देखो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, ये पूरी तरह से प्रॉपर घूम रहा है। ये वाला इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, नवा जो है वैसे भी प्लास्टिक का है। ये 50 रुपये में पड़ा मेरे को, बरोबर, देख सकते हो आप, सुप्रिया करके है जो भी है।
पर 50 रुपये में पड़ा मेरे को। और ये ओरिजिनल था इसके अंदर, बराबर। तो ओरिजिनल भी प्लास्टिक का ही आता है, और ये हमने अभी ख़रीदा। ये तो चलो प्लास्टिक का है, पर ये जो ओरिजिनल वाला है तो ये मेटल का है, मेटल का ही अपने यूज़ करेंगे, बराबर। इसको चेंज नहीं करते हम। सही से इसके ऊपर ग्रीस लगा लो आप। यहाँ पर थोड़ा ऑयल लगा के इंसर्ट फिर कर लेंगे इसको। माइनर सा ऑयल लगा लो यहाँ, और उसके बाद यहाँ अंदर की ओर भी ग्रीस लगाएंगे हम। ऐसी हथौड़ी का इस्तेमाल कर सकते हो आप, पर उसके नीचे ऐसा कोई कपड़ा या सॉफ्ट चीज़ रख दो, वरना ये सील खराब हो सकता है। वरना जो सॉफ्ट हैमर आता है वो प्लास्टिक या ऐसा होता है, तो उससे भी कर सकते हो आप। प्रॉपर सेट हो चुका है। इसको भी थोड़ा लुब्रिकेट ज़रूर कर दें। वो बराबर। और इसको फिर सीधा कर लो यहाँ से, और चेक कर लो यहाँ पे आगे का ये पूरा व्हील है। तो ये वाला जो हिस्सा है यहाँ पर कट लगा हुआ है, आप देख सकते हो, और बीच में बेरिंग है। तो ये जो कट लगा हुआ है इस वाले हिस्से को घुमाएगा वो। ये वाला जो बोल्ट है जो बीच में लगता है आगे के व्हील में, इसको भी लुब्रिकेट कर लेना। वॉशर है और ये नट है 17 नंबर का। गोल आकार का जो हिस्सा है तो वो बाहर की साइड रखना है, और जो फ्लैट जैसा लग रहा है तो वो अंदर की ओर रखो। दूसरी ओर से 14 नंबर का जो बोल्ट है तो उसको होल्ड करके यहाँ से 17 नंबर से इसको टाइट करेंगे, बराबर। वरना ये घूमता रहेगा, क्योंकि इसमें लॉक आता है जो सेल्फ लॉक होता है, ताकि ये निकल ना जाए। 14 नंबर का पाना है ये, तो इससे उस तरफ से होल्ड करता हूँ मैं। ये 17 नंबर का सॉकेट है, बराबर। देखो तो क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे। ऊपर से निकल जाएगा ये। पिनियन गियर का जो पिन है उसके साथ ये खांच वाला हिस्सा अटैच कर लेना है। सही से अटैच हो चुका है अभी, और फिर इसको इंसर्ट कर लेते हैं। अभी इसको अंदर जा चुका है ये सही से। यहाँ पर लगा लो, ये स्क्रू होल्ड करके रखता है केबल को। तो ये टाइट हो चुका है यहाँ पे, और अभी ये नहीं निकलेगा। ये जो केबल है इस मीटर के अंदर इंसर्ट कर लो। ओके, तो दोस्तों अभी हम कर रहे हैं टेस्ट ड्राइव, बराबर। ये पेट्रोल पंप है, यहाँ पे रोड पे है और अपना जुपिटर चालू है। देखते हैं कैसा है। मैंने टेस्ट किया, सही चला रहा है अपना मीटर। देख सकते हो आप, पहले चालू नहीं था, ये
मेहनत का फल मीठा, देख सकते हो आप। ठीक है, तो चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।